26 से 27 नवंबर कब है उत्पन्ना एकादशी। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। हर साल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथियां होती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। और माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन अर्चन करने के साथ साथ व्रत रखने का भी नियम का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के बारे में महत्व बताया था। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आपको व्रत कब रखना है, पारण कब करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को सुबह 1:01 से हो रही है, जो कि 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आपको व्रत रखने का जो समय है, जो दिन है, वह 26 नवंबर रहने वाला है। अर्थात आपको 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना है। और जो पारण का समय रहेगा वह भी आप समझ लीजिए। पारण का समय 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर के 3:18 तक रहने वाला है। हम आपको उत्पन्ना एकादशी का महत्व बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु के एक अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिसे एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तो मुर नामक एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर से जो दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने दैत्यों का वध किया। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और देवी को एकादशी के रूप में पूजा करने का, पूजनीय बनने का वरदान दे दिया। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का व्रत विधिवत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करते हैं, उनके हर दुख दर्द से उन्हें मुक्ति मिलती है, उनके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। अब इसके साथ ही आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उत्पन्ना एकादशी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय भी सुन लीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, घर में धन संपदा की कमी है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, घर में झगड़े होते हैं, बार बार कोई बीमार होता है, पैसा आपका बीमारियों में जा रहा है, तो आपको 7 बेलपत्र और 1 कलश गंगा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। यह उपाय आप उत्पन्ना एकादशी के दिन मतलब 26 नवंबर को कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। गंगा जल है तो काफ़ी अच्छी बात है, कलश में गंगा जल भर लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आपके पास जो जल है आप उस जल को उस कलश के अंदर भर सकते हैं। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र को उस कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद कलश के अंदर की सभी 7 बेलपत्र को एक एक करके या फिर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। धन संबंधित परेशानी जो भी है आप वह बोल सकते हैं। आप 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।